Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself, Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो आज हम क्लास 5th के लिए चैप्टर नंबर 3 अपनी वस्तु, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में 50% रीड कर लिया था, उससे आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने 5 पैराग्राफ आपको रीड करवा दिए थे। आज हम 6ठे पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक उठाएं और पेज नंबर 98 खोल लें, जिस पे आपका पैराग्राफ नंबर 6 है जो रीड करवाना है। तो सभी बच्चे अपनी बुक उठाएं और पेज नंबर 98 खोल लें। अब शुरू करते हैं। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर पहुंचकर भोजन बनवा कर ले आए। तो दोनों भाई अपने घर पहुंच गए और भोजन बनवा के ले आए। किसके लिए? महात्मा जी के लिए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। आगे देखते हैं। तत्पश्चात मतलब बाद में उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने के आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। तो महात्मा जी ने क्या किया? बाद में उन्होंने भोजन के 3 भाग मतलब 3 हिस्से कर दिए और दोनों भाइयों को भोजन करने के आदेश दे दिए। मतलब दोनों भाइयों से बोला कि अब तुम भी भोजन करो। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। तो उनको भोजन करने में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी भी इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य लेकर ही है, महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी वही। ठीक है। तो महात्मा जी का क्या उद्देश्य था कि इनके क्रोध को शांत किया जाए, मतलब क्रोध कम हो जाए इनका, ताकि इन्हें समझाया जा सके। और हुआ भी है, मतलब जो महात्मा जी ने सोचा वह बात हो भी गई। ठीक है। तो ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, मतलब भोजन करके भोजन कंप्लीट कर लिया, निवृत्त नहीं कर लेना। ठीक है। तो दोनों भाई जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। तो जब उन्होंने भोजन खा लिया, कंप्लीट कर लिया भोजन, उसके बाद वो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो उन्होंने महात्मा जी के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, अब इसका निर्णय आप ही कर दीजिए। तो आइए पहले तो इसको कुछ शब्दार्थ है यह देख लेते हैं। तत्पश्चात का होता है इसके बाद, आदेश का होता है आज्ञा, कार्यवाही का अर्थ होता है कार्य करना, उद्देश्य का अर्थ होता है लक्ष्य, क्रोध का होता है गुस्सा, निवृत्त का अर्थ होता है कर चुकना या स्वतंत्र। अगला है विनय, विनय का अर्थ होता है निवेदन, और निर्णय का अर्थ होता है फैसला। यहाँ तक आपका वीडियो भी कंप्लीट हुआ है। आगे देखते हैं पेज नंबर 99। पहले प्रश्न उत्तर है, इन्हें देख लेते हैं इस पैराग्राफ के। तो भोजन कहाँ से बनकर आया? तो भोजन कहाँ से बनकर आया? दोनों भाइयों के घर से। महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग, 3 हिस्से किए। भोजन खाने में कितना समय लग गया? भोजन बनाने में और खाने में लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया। ठीक है। अगला है आपका, भोजन करने के बाद महात्मा ने भाइयों से क्या निवेदन किया? तो भोजन करने के बाद महात्मा से भाइयों ने क्या निवेदन किया कि यह भूमि कुछ बोलेगी ही नहीं महाराज। ठीक है। तो इसका निर्णय या इसका फैसला आप ही कर दीजिए। ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अगला है आपका पैराग्राफ नंबर 7। ध्यान दें। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर धीरे से सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक भूमि पे कान लगा के रखा और फिर एकदम से सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी मतलब एक कठोर वाणी में बोले या गहरी वाणी में बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। तो ध्यान दें आगे। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? दोनों भाइयों ने बोला कि महाराज ये भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैं इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। तो यह भूमि क्या कह रही है कि यह भूमि ये मेरे ऊपर व्यर्थ ही अधिकार जमा रहे हैं और मेरे लिए वैसे ही झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, मतलब इन दोनों की ही नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मतलब ये दोनों मेरे हैं।
मतलब मेरे मालिक हैं एक तरीके से, मैं इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। तो भूमि ने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए भी देखा है, मतलब इनको मरते हुए भी देखा है। तो यहाँ तक आपके यह पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। आगे इसके शब्दार्थ देखिए। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास, गंभीर का अर्थ होता है गहरी या भारी, वाणी का अर्थ होता है आवाज़, व्यर्थ का होता है बेकार, पीढ़ियों का अर्थ होता है पुश्तों से। आइए इसके प्रश्न उत्तर इन्हें भी देख लेते हैं। महात्मा जी ने अपने कान कहाँ लगाए? तो महात्मा जी ने अपने कान कहाँ लगाए? पृथ्वी पर या धरती पर। अगला है आपका गंभीर वाणी में कौन बोला? तो गंभीर वाणी में कौन बोला? महात्मा जी। अगला है आपका भूमि में महात्मा से क्या कहा? तो भूमि ने महात्मा से कहा कि भूमि ने कहा मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैं इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अगला है भूमि का पर्यायवाची शब्द। तो भूमि का पर्यायवाची अर्थ, पर्यायवाची शब्द होता है जमीन, धरती, ठीक है, भू, धरा, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अगला है आपका ये 7वां पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 8वां पैराग्राफ और देख लेते हैं आगे। महात्मा जी बोले, तो अगला है आपका 8वां पैराग्राफ, ध्यान दें। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाया, तनिक विचार करो। तो महात्मा जी की बातें सुनकर वह शर्म आ गई, उनको लज्जा आ गई उनको, ठीक है। तो महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। तो महात्मा जी ने जब लोहे को गर्म देखा, मतलब दोनों भाइयों में शांति देखी और दोनों रोने लगे, तो उन्होंने चोट की, मतलब उन पे प्रहार किया, एक तरीके से कि उनके मन पे प्रहार करना। महात्मा जी ने उनके मन पे प्रहार किया, मतलब ऐसी वाणी बोली कि वो दोनों पिघल गए, ठीक है। समझाते हुए कहा, उनको चोट देना मतलब यहाँ पे समझाना भी है, ठीक है। तनिक विचार करो, मतलब कुछ देर विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? तो क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा सा विचार करो कि जिस भूमि पर तुम आपस में झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ प्रयत्न करता है, यत्न करता है। तो मनुष्य जो व्यर्थ ही मतलब प्रयास करता है कि यह भूमि मेरी है, भूमि में झगड़ता है, यह नहीं सोचता कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। अब बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए हैं। तो महात्मा जी ने क्या बोला दोनों भाइयों से कि थोड़ा सा सोचो कि जो मनुष्य इसे अपना अपना कहता है वह किसी का ही नहीं हुआ, इसमें कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा जो सम्राट थे, सम्राट यानी कि जिनके पास बहुत सारे राज्यों के राज्य थे, वो भी अब इसे अपना कहकर चले गए, परंतु साथ में क्या लेके गए? कुछ भी नहीं लेके गए। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, जैसे बच्चा खाली हाथ आता है, पैदा होता है ना, जब खाली हाथ होता है, नंगा होता है, ठीक है, मतलब नग्न अवस्था में होता है, ऐसे ही संसार में खाली हाथ आए थे और संसार से खाली हाथ ही चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। ये पहले इनके देख शब्दार्थ देखिए पहले। लज्जित यानी शर्मिंदा, चरण यानी पैर, तनिक यानी थोड़ा, यत्न यानी प्रयास, छत्रपति यानी प्रतापी या श्रेष्ठ, संसार यानी दुनिया। प्रश्न उत्तर भी देखिए। महात्मा जी की बात सुनकर कौन लज्जित हुआ? तो महात्मा जी की बात सुनकर लज्जित कौन हुआ? दोनों भाई। किसने लोहा गर्म देखकर चोट की? तो किसने की? महात्मा जी ने। अगला है मनुष्य क्या नहीं सोचता? तो मनुष्य क्या नहीं सोचता? इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है, ये चीज़ मनुष्य कभी नहीं सोचता है। खाली हाथ संसार में कौन चले गए? तो खाली हाथ कौन चले गए? छत्रपति राजा हो या कोई भी मनुष्य हो, वो खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही चले जाते हैं। अगला पैराग्राफ, तुम लोग भूमि के इस छोटे टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हो। यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या संसार में जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है, जो लोक परलोक में संगी साथी है। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म को मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक
संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से उसके साथ प्रेम व्यवहार करने लगे। अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए जन्म सफल करने लगे। तो महात्मा जी की ये बातें सुनकर उन दोनों का जीवन संवर गया और वो अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाने लगे। ठीक है, भजन भक्ति में लगाने लगे और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करने लगा। ये शब्दार्थ देखते हैं पहले। अनमोल यानी जिसका मूल्य अनंत हो। नष्ट यानी होता है खत्म। लोक यानी होता है संसार। परलोक यानी होता है दूसरा लोक। मूल्यवान यानी कीमती। भक्ति यानी ईश्वर पूजा। संवर यानी सुधरना। कर्म यानी काम। अपेक्षा यानी तुलना। और सुमिरन यानी ध्यान करना। ठीक है, आइए प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। महात्मा जी के अनुसार जीवन कैसा है? तो महात्मा जी के अनुसार जीवन कैसा है? जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ में ही नहीं गंवाना चाहिए। अगला है आपका मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या है? तो मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या है? अपने अच्छे कर्म और भक्ति भजन और पूजा पाठ। ठीक है, अगला है आपका महात्मा जी के अनुसार लोक परलोक संवारने के लिए क्या आवश्यक है? तो लोक परलोक संवारने के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे कर्म और भजन सुमिरन करना। ठीक है, या भक्ति करना भगवान की। गद्यांश में उस शब्द युग्म को चुनिए जो आपस में विलोम अर्थ देते हैं। तो विलोम अर्थ कौन से दे रहे? अभी इस पैराग्राफ के अंदर आया था लोक परलोक। ठीक है, तो ये अपने आप में विलोम शब्द आए। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं ये जो पैराग्राफ के अंदर दिए हुए हैं, इनको आपको अपनी बुक में होमवर्क में करना है। और इसके जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन हैं उनको आपको PDF में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको समझने में आएगा, इससे उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।